बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला अब 2 महीनों में नहीं आएगा। ट्रायल शुरू होते ही कातिलों ने शैतानी चक्कर शुरू कर दिया है। कातिल जाहिर जाफर जज से अदालत का अगला प्लान पूछता रहा। जाहिर जाफर का वकील भी सामने आ गया है, लेकिन दरिंदा जाहिर जाफर अमरीकी एम्बेसी से भेजे गए वकील का इंतजार कर रहा है और बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा है। जाकिर जाफर और असमत जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। मक्कारों ने अब नया लाहे अमल जो है वो मुरतब करना शुरू कर दिया है। वीडियो इंपॉर्टेंट है और आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ वो आपको बर वक्त मिलती रहें। जी, आज की अदालती कार्रवाई से एक बात तो तय हो चुकी है कि नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला जो है वो अब 2 महीने में नहीं आएगा। 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद अगर हम बात करें तो आप देखें कि फ़र्दे जुर्म ही आयद नहीं किया जा सका। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं जिनको हम बार बार वीडियोस बना के इसलिए उजागर करते, इसलिए उठाते हैं कि आप लोगों की नज़र में सारी चीज़ें रहें कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, पुलिस ने क्या कुछ किया और अब अदालत में क्या कुछ होने जा रहा है। कातिलों के वकील जो हैं वो डिलेइंग टैक्टिक्स कामयाबी के साथ इख्तियार कर रहे हैं। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ जाकिर की और असमत की, तो वो सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत के लिए दरख्वास्त भी दायर कर चुके हैं। आप इनकी दिमाग की प्लानिंग्स देखें कि इतने शातिर लोग हैं, एक से बढ़कर एक इन तीनों के पास दिमाग है। और करते क्या है कि जैसे ही एक जगह से इनकी दरख्वास्त खारिज होती है, रिजेक्ट की जाती है, फ़ौरन से पहले वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। इनको उम्मीद है, वैसे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन इनकी ये उम्मीद मुकम्मल तौर पे गलत है। इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से भी इनको ज़लालत का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनको लगता है कि इनको शायद सुप्रीम कोर्ट से जो है वो ज़मानत मिल जाए। ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा जी, अब इनकी जानिब से कहा गया है कि जेल में रहकर अपना दिफा करना, मुकम्मल तौर पर जो है दिफा करना, सही तरीके से दिफा करना, वो सही नहीं है, वो दुरुस्त अंदाज में हम नहीं कर पा रहे। जाहिर जाफर जो है वो भी अब खुलकर सामने आ गया है। अदालत में कहता है कि मुझे आज़ादाना तौर पर बोलने की इजाज़त दी जाए। मुझे एक बात समझ नहीं आती, कभी इसके वालिदैन वो तो इस तरह से ऐसे करते हैं जैसे कि अदालत में नहीं खड़े हुए, कहीं पर जो है वो ख़िताब करने जा रहे हैं, कहीं कि ये प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं, वहाँ पे जाएंगे और ख़िताब करेंगे और बोलेंगे हमें इजाज़त दी जाए। इनको समझना चाहिए कि ये मुजरिम हैं। अभी ठीक है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जा रही हैं, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने क्या गंदगी खोली है। इसने किस दरिंदगी के साथ नूर मुकद्दम को कत्ल किया, ये इंशाल्लाह ताला बच नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी इसकी ढटाई का लेवल आप चेक करें, इतना ढीठ शख्स मैंने कहीं पर नहीं देखा। कहता है जी मैं 60 रोज़ से ज़ायद अरसे से जो है कैद में हूँ, मुझे बताया जाए कि अदालत का अब अगला प्लान क्या है। जिस पर मोअज़्ज़िज़ जज साहब कहते हैं कि अदालत का प्लान नहीं होता, अदालत की कार्रवाई होती है, अदालती कार्रवाई होती है। दरिंदे के ये भी इंकशाफ किया कि अमरीकी सिफारत खाने ने उसे वकला की एक फहरिस्त जो है वो देने का वादा किया था। इस पर जो है अभी तक मुझे ये भी नहीं मिली। इस पर जज साहब ने कहा कि ठीक है, आप जो है अपने वकील से कहें, वो आगे इसको परसू करेगा। अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि दरिंदे का वकील भी सामने आ गया है। मुझे तो वैसे शर्म आती है उन लोगों पर जो ऐसे दरिंदों के, इनके वालिदैन के जो है वकील बनते हैं, थेरेपी वर्क्स की टीम के वकील बनते हैं। इसका जो है वो भी सामने आ गया, उसका नाम है अंसर मिर्ज़ा। तो अब देखते हैं आगे चीज़ें कैसी होने जा रही हैं। लेकिन आपको बताऊं कि आज एक अहम समाअत थी और एडिशनल सेशन जज अता रबानी साहब की अदालत में समाअत थी। फ़र्द जुर्म आयद होना था, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सका। वजह यह कि जी असमत, जाकिर और थेरेपी वर्क्स के जो ताहिर ज़हूर हैं, उनके वकला ने 2 दरख्वास्तें दायर की थी। वो दरख्वास्तें थीं कि रेलिवेंट मटीरियल जो है उसकी अदम फरहमी के हवाले से इन्होंने दरख्वास्तें दायर की थी और उन्होंने कहा था कि हमारी दरख्वास्तों को जो है मंजूर किया जाए। और जो थेरेपी वर्क्स के ताहिर ज़हूर हैं, जिसको मैं जाली डॉक्टर कहती हूँ, उसके वकील ने कहा कि हमें जो है बयान की कॉपी नहीं जो है दी गई और FIR की कॉपी भी नहीं जो है हमें मुहैया की गई और इंस्पेक्शन नोट भी नहीं है, रिकवरीज की तफसीलात भी हमें फराहम नहीं की गई, गवाहान की जो है मुकम्मल तौर पर लिस्ट वो भी हमें फराहम नहीं की गई। और हमें फराहम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी
तो डेफिनेटली हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे लिए मुश्किलात होंगी। अच्छा जी, अब ट्रायल से 7 दिन पहले ये चीज़ें मुकम्मल तौर पर हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, इन्होंने जज साहब को कहा, लेकिन ये हमारे पास चीज़ें मौजूद नहीं हैं। जाकिर के वकील राजा रिजवान ने भी यही दलाइल दिए और कहा कि 265C का हवाला दिया और कहा कि हमारी भी यही दरख्वास्त है कि हमें रेलिवेंट मटीरियल जो है वो जल्द अज जल्द फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने 2 दरख्वास्तें 265C के तहत जमा करवाई थी और हमें हमारे बुनियादी हकूक जो हैं वो हर हाल में मिलने चाहिए, और हमें सिर्फ 161 का बयान दिया गया है जो कि नाकाफ़ी है। तमाम मटेरियल हमें मिलना चाहिए, जो भी CCTV फुटेज है उस हवाले से भी इन्होंने कहा कि हमें मिलनी चाहिए। हर चीज़ जो है हमें मुकम्मल तौर पे दस्तावेज़ात जो है फराहम करनी चाहिए ताकि डिफेंस लॉयर के लिए सही तरीके से केस को लड़ना आसान हो जाए और हम तैयारी कर सकें। उन्होंने कहा कि जी कानून ये कहता है कि फ़र्द जुर्म से पहले ये चीज़ें जो हैं वो मुहैया होनी चाहिए, जो कि हमें अभी तक मुहैया नहीं की गई, और फिर इसके बाद हमें मैक्सिमम जो है टाइम फराहम किया जाए ताकि हम मुकम्मल तौर पर इसकी तैयारी कर सकें और उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद की जाए। असमत का वकील भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए था, उसने भी यही बात बोली कि अक्यूज़्ड को जो है फ़र्द जुर्म से तमाम चीज़ें जो हैं वो फराहम करनी चाहिए, ये जो है कानून कहता है। जी कानून की बातें आज बहुत ज़्यादा की जा रही थी, बहुत ज़्यादा कानून याद आ रहा था कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ठीक है जी, ये उनका कानूनी हक़ है, मिलना चाहिए उन्हें, लेकिन वो भी अच्छे से जानते हैं कि क्या कुछ किया है असमत आदम जी ने और उसका जो शौहर है जाकिर जाफ़र, दरिंदा बेटा ज़ाहिर जाफ़र, ये सब जो है इंशाअल्लाह ताला बचने तो वाले नहीं हैं। जितना इनका दिल रिलैक्स होना चाहिए या जितना ये सोचते हैं कि इनको चीज़ें मुहैया होनी चाहिए, कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे होने वाला तो कुछ है नहीं आगे चलकर। अब ये देखें कि दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र का दिमाग, मैं आपको बताती चलूँ कि इतना शातिर है। मैं पहले दिन से आप लोगों को बोल रही हूँ कि ये दिमाग का सोया हुआ शख्स नहीं है, पहले दिन से इसका दिमाग मुसलसल चल रहा है। जब भी ये अदालत आता है इसका दिमाग चल रहा होता है, इसकी नज़रें चल रही होती हैं, इसको पता होता है कौन कहाँ पर कैसे है, हर चीज़ इसकी कैलकुलेशन चल रही होती है। अब आप देख लें कि जब CCTV की बात हुई, फुटेज के हवाले से बात की जा रही थी अदालत में, तो इससे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा था। इसकी वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अचानक से बीच में बोला कि जी नथिंग इन CCTV फुटेज। अब आप देख लें, मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि इन्होंने CCTV फुटेज गायब करना कातिलों के प्लान का हिस्सा था, और जैसे ही अदालत में इस हवाले से बात हुई, फुटेज के हवाले से बात हुई, अचानक से ये मुँह उठा के बोलना शुरू हो गया। वैसे तो इसको उर्दू समझ नहीं आती, इनको बोलने भी मसला होता है, लेकिन अपने मतलब की बातें इनको सारी समझ आ जाती हैं। इसको जो है वो एकदम से तकलीफ़ हुई और इसने ये बयान दिया। अब लोग इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं। अब मैं ये बात जानती हूँ कि इसने अगर ये बात कही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है CCTV फुटेज में जो इसको एकदम से तकलीफ़ हुई है कि उसमें नहीं है। तुम्हारा क्या लेना देना, तुमसे किसी ने पूछा नहीं है, तुम्हारा बात करना जवाज़ बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसने ये सारी बातें जो है अदालत में कही हैं। अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बात बता दी थी कि इनके प्लान का हिस्सा है कि इन्होंने जो है फुटेजेस CCTV की गायब करनी है, और अब तो CCTV फुटेजेस की फोरेंसिक रिपोर्ट भी अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन चुकी है। कातिल ज़ाहिर जाफ़र के मुताबिक नूर मुकद्दम को जो है घसीटते हुए कमरे से ले जाना और फिर घर से बाहर ना जाने देना जो है वो कुछ भी नहीं है, उसके लिए सारी चीज़ें नॉर्मल है। मैं आपको पहले दिन से कह रही हूँ कि ये दरिंदा जो है ना एक्सट्रीमिस्ट है, ये अजीब व गरीब किस्म का शख्स है। इसके वालिदैन इसके दरिंदेपन को जो है छुपाते आ रहे हैं अब तक, और ये दरिंदा क्या कर रहा है, इसके लिए नूर मुकद्दम का सर धड़ से अलग कर देना भी बहुत नॉर्मल है। ये इतना दरिंदा है, मैं सोचती हूँ मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, बताना फिर ज़रूरी है, बार बार हर वीडियो में बताना ज़रूरी है कि नूर मुकद्दम ज़िंदा थी जब इसने नूर मुकद्दम का जो है सर तन से जुदा किया, उसको इसने इतना टॉर्चर दिया, उसको मारने के बाद उसकी गर्दन अलग नहीं की। इस दरिंदे ने दरिंदगी दिखाते हुए ज़िंदा नूर मुकद्दम के साथ ये सब कुछ किया, तशद्दुद किया, उसको मारा पीटा। ये हम सबको याद रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इस केस को आगे लेकर चलने में आसानी होगी, हम इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। अब देखें जी, कातिलों का पुरएतमाद रवैया और उनके वकीलों की जो डिलेइंग हरबे हैं वो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमने इस केस को दबने नहीं देना, छुपने नहीं देना, बंद नहीं होने देना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये भी बाकी केसेस की तरह दफन हो जाएगा, बाकी फाइल्स की तरह दफन हो जाएगा। हमने नूर मुकद्दम को इंसाफ ज़रूर दिलाना, उसकी फैमिली के साथ हम खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।